कानून है सबके लिए और एक ही संविधान है जिसके तहत सबको अधिकार मिले हैं। और संविधान हमारा बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि कानून के तहत, कानून के समक्ष हर कोई व्यक्ति समान है और कानून का सबको समान संरक्षण मिलेगा। लेकिन आपकी आंखों के सामने, पूरी दुनिया के सामने नजारा साफ साफ नजर आता है कि वो अपराधी जिन्होंने 5 साल की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया, उसके परिवार के 13 लोगों की हत्या की, उन्हें छोड़ दिया गया। और जिन लोगों के खिलाफ अभी आरोप भी सिद्ध नहीं है, उन्हें 27 साल, 30 साल, 32 साल जेल में। जबकि संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए वो व्यक्ति दोषी नहीं है। लेकिन यहां तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी सिद्ध हो गए, उसी दिन उन्हें छोड़ा गया जिस दिन प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं। और वो ही प्रधानमंत्री हैं जब गुरु नानक देव साहब के 500वें पर्व पर कहते हैं कि हम इनको रिहा करेंगे। क्या प्रधानमंत्री को अपने शब्दों की कोई कीमत नहीं मालूम है? या प्रधानमंत्री अपने उसी चरित्र को बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं कहूंगा कुछ और करूंगा कुछ, कि मेरी कथनी और करनी में अंतर मैं आपको बार बार दिखाऊंगा, वो बार बार दिखेगा और मेरे कहने पे नहीं जाना, मैं कुछ भी कह सकता हूं लेकिन करूंगा वही जो मैंने करना है। कानून तो सभी के लिए है, पर लागू करने वाले जो लोग हैं उनकी नीयत में खोट है लगातार। मैं तो इतना जानता हूं कि इस देश की आजादी में सिख समाज का जितना बड़ा योगदान रहा है, और यूं अगर कहें कि हिंदू धर्म को बचाने में जितना बड़ा योगदान सिख पंथ का रहा है, सिख गुरुओं का रहा है, इतना किसी और का नहीं रहा। लेकिन उस सब के बावजूद भी उस कौम को जिसने धर्म को बचाया, जिसने देश को बचाया, न्याय के लिए बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा। चाहे वो कृषि कानून रहे हों और चाहे अब ये बंदी सिखों की रिहाई की बात हो। आज बेशक हम अपना ये जो आंदोलन है हम आज स्थगित कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इस आंदोलन को और आगे तक हमें बढ़ाना होगा। इसके साथ आप ये भी जोड़िए कि केवल 9 सिंह ही नहीं, बंदी सिंह ही नहीं, बल्कि इस देश में हर वो व्यक्ति जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, जिनके जो मुकदमे हैं उन मुकदमों में जो सजा है वो सजा भी पूरी हो चुकी, बावजूद उसके वो जेलों में पड़े हैं, उन सभी को रिहा किया जाए, तभी न्याय होगा। और हालात को देखकर ये लगता है, मुझे कहने में भी कोई झिझक नहीं है कि आज की तारीख में अगर इस देश में कोई आंदोलन कर सकता है या कोई लड़ाई लड़ सकता है, संघर्ष लड़ सकता है और उस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचा सकता है, तो सिख समाज के अलावा कोई नहीं है। आप खड़े होंगे तो बाकी लोग साथ जरूर देंगे, मुझे इसका विश्वास है, लेकिन पहल आप ही को करनी पड़ेगी। सत श्री अकाल। इन सरकारों को न केवल जगाना पड़ेगा, बल्कि मैं कहता हूं पकड़ के झकझोरना पड़ेगा, तभी इनकी नींद खुलेगी, अन्यथा नहीं खुलेगी। और वर्तमान सरकार तो झूठे मुकदमे करने में, लोगों को यूएपीए, एनएसए और गंभीर जो अपराध हैं उनमें बंद करके जेलों में बंद करने में माहिर है। इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए साथियों, यह संघर्ष हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो आज जैसा अभी बताया गया है, भाई जगतार सिंह हवारा साहब, जिनको 10 लाख लोगों ने जत्थेदार नियुक्त किया, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सरकार डरी हुई है, अंदर से सरकार कांप रही है अंदर से,
क्योंकि अगर ऐसा इंसान बाहर आ गया तो उसके साथ में जब सारा समाज खड़ा हो जाएगा तो जो सरकारें आज हैं वो सब पलट जाएंगी। ये राजनीतिक बदलाव होगा। और मैं मानता हूं कि आपको और हमको अपनी आवाज को इतना बढ़ाना, इतना बुलंद करना, अपने आंदोलन को इतना विशाल करना है ताकि सरकार न केवल बात सुने बल्कि बात मानने पर मजबूर हो। और हमारे जो साथी हैं वो बाहर आकर हमारे बीच हो और हमें दिशा निर्देश दें ताकि इस देश में जो गंदगी फैली है उसको साफ किया जा सके।